इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या इनका हक दावा बनता है? क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बॉयकॉट करना दुरुस्त है? जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। कहा, क्या पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, दुनिया भर में पार्लिमानी कार्रवाई का बॉयकॉट होता है। बॉयकॉट पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी, जरूरी नहीं इसका कोई कानूनी जवाब भी हो। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मफाद का मुकदमा ना सुनने के दरखास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था? पंजाब में इलेक्शन कब होंगे? लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बरवक्त इलेक्शन कराने से माजरत कर ली। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अदलिया, चीफ सेक्रेटरी और महकमा खजाना समेत तमाम इदारों ने इलेक्शन में मुआवनत से माजरत की है। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। केस में इलेक्शन कमीशन को फरीक नहीं बनाया जा सकता। असद उमर ने कहा, पंजाब में इलेक्शन से भागने की कोशिश हो रही है। वजारत खजाना ने लिख कर भेज दिया है, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, बैरूनी दौरों और काबीना में तौसी करने के लिए फंड्स मौजूद हैं। आइन और कानून की खिलाफवर्जी से बचने के लिए फंड्स नहीं हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल और महंगे होंगे। अवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। हुकूमत ने मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, IMF से मुज़ाकरात में तमाम मामलात पर इत्तफाक हो गया। वजीर आज़म ने IMF को मुआहिदा पूरा करने की यकीन दहानी कराई। IMF का ड्राफ्ट मिल गया। पीर को वर्चुअल मीटिंग में चीजों को आगे लेकर चलेंगे। जायजे के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान है। इसहाक डार ने कहा, पेट्रोलियम लेवी 40 से बढ़ाकर 50 रुपए की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। GST आगे पीछे होगा। बिजली और गैस के नुकसानात कम करने की जरूरत है। 300 यूनिट तक बिजली सारिफीन के लिए सब्सिडी बरकरार रहेगी। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को सिफर करना होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया जाएगा। कुछ शोबों में इस्लाहात पाकिस्तान के मफाद में हैं। तहरीक इंसाफ ने सियासी बहरान को मौची बहरान की वजह करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, IMF मुआहिदे से कबली ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से कम रह गए। सियासी मुआशी बहरान के बाद इलेक्शन में ताखीर से आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है। ये 90 रोज को 11 साल में बदलना चाहते हैं। अब इलेक्शन होंगे या कौमी तहरीक चलेगी? इमरान खान कारे सरकार में मुदाखलत केस में 15 फरवरी को तलब। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कहा, वीडियो में इमरान खान को चलते देखा जा सकता है। 15 फरवरी को पेश न हुए तो अदालत फैसला सुनाएगी। इमरान खान की एक और केस में 29 मार्च को तलबी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस में तलब कर लिया। इमरान खान को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करा दिया। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है, और हिजर के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी। मारूफ शायर और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अहले खाना ने उनकी वफात की तस्दीक कर दी। अमजद इस्लाम अमजद को PTV के ड्रामे वारिस से शोहरत मिली। उनकी शायरी के कई मजमुए शाया हुए। अमजद इस्लाम अमजद को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के अवाम तुर्की और शाम के जल्जला मुतासरीन के साथ हैं। तुर्की हुकूमत और नुमाइंदों को यकीन दिलाते हैं जहां तक मुमकिन हो सका मदद करेंगे। तुर्की और शाम में सर्दी है, वहां खैमों की अशद जरूरत है। पाकिस्तान की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने चारों वज़राए आला से दरख्वास्त करते हुए कहा, अपने करीबी इमदादी मरकज या NDMA में सामान जमा कराएं।
पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इन टारगेटेड सब्सिडी ख़त्म या कम करना होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। कहा तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। पॉलिसी लेवल पॉइंट्स पर अमल दरामद से पाकिस्तान में दोबारा मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 10 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म, स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा तहरीक इंसाफ की नाकाम पॉलिसियों की वजह से महंगाई का तूफान आया। मौजूदा हुकूमत इमरान खान के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रही है। ये प्रोग्राम इमरान खान का है, अब चीज़ों में कोई इबहाम नहीं। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तारीख में दूसरी मरतबा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करे, पाकिस्तान को बदनाम न किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत अवाम पर महंगाई का नया बम गिराएगी। 9 माह में इनकी कारकर्दगी सबके सामने है। मरियम बीबी यहाँ खिताब फरमा कर गई, क्या वो कौम को बताना चाहेंगी IMF के साथ क्या मुआहिदा तय पाया। मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा की ख़वातीन की मुलाकात। कहा मौजूदा हालात को ठीक करने के लिए माओ बहनों और बेटियों को आगे आना होगा। मेरी गिरफ्तारी और सियासी जिद्दोजहद में ख़वातीन ने भरपूर साथ दिया, ये मोहब्बत भूल नहीं सकती। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का मसनूई बहरान बरकरार। कहीं पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल बंद कर दी तो कहीं इंतहाई कम मिकदार में दस्तयाब। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। टिब्बा सुल्तानपुर में 47 ऑयल टैंकर्स पकड़े गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, हर शख्स को मुल्क के मफाद के लिए खुद को बेहतर करने की जरूरत है। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम करे। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात यकजा करके केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। तुर्किया में हौलनाक जल्जले ने पल भर में पूरे शहर का नक्शा बदल दिया। जल्जले से पहले और बाद की तस्वीर के मनाजिर दुनिया के सामने। तुर्की के शहर अंताकिया में ली गई सैटेलाइट तस्वीर से तबाही की नौयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तुर्की के जल्जला ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ से 100 टन इमदादी सामान लाहौर से तुर्की रवाना। इमदादी सामान में सर्दी से बचाव के खेमे और दीगर सामान शामिल। मजमूई तौर पर 142 टन इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। 40 टन सामान कल तुर्की भेजा जाएगा। मरीज स्वात कागान समेत मुल्क के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फ की एंट्री। बर्फबारी के बाद ताहद्दे निगाह मंजर सफेद हो गया। स्वात, मालम जगह, जबा कालाम और महूडन झील को बर्फ ने ढक लिया। मरी में भी रुई के गाले देखने वालों को खूब भाएं। गलियात, एबटाबाद, पारा चनार और लोयरदीन में भी बर्फ गिरी। वादी शिगर और स्कर्दू में बर्फबारी के बाद दर्जे हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। केल, ताओबाट, सुरगन, 8 मकाम, कुंडल शाही में बर्फ गिरी। शहराए नीलम लौत से आगे ट्रैफिक को रोक दिया गया। कागान में भी 4 फीट तक बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासिर। वादी लीपा में मुसलसल बर्फबारी से जमीनी राबते कट गए। कालाम बहरेन रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर सयाह फंस गए। टांगला के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों में सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। बर्फबारी के बायस कई राबता सड़कें बंद। लाहौर में जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड रोड पर अचानक शग्गाफ पड़ गया। 12 फीट गहरे शग्गाफ में गाड़ी जा गिरी। बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जख्मी। रोड को ट्रैफिक के लिए एक तरफ से बंद कर दिया। पेशावर के ट्रेन ड्राइवर की रिटायरमेंट पर रेलवे मुलाजमीन की तरफ से शानदार अलविदाई तकरीब। रिटायर्ड होने वाले ट्रेन ड्राइवर जन्नत खान की अलविदाई तकरीब के लिए ट्रेन इंजन को खूबसूरती के साथ सजाया गया। पेशावर में चाय और कहवे की पत्ती की फी किलो कीमत में 700 रुपए तक इजाफा। चाय की फी किलो कीमत 900 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दी गई। कराची में BRT रेड लाइन के रूट पर तामीराती काम रोक दिया गया। तर्जुमान ट्रांस के मुताबिक इंतजामी मसाइल और तामीराती सामान की कमी के बायस काम रोका गया। 25 किलोमीटर तवील रूट पर तामीराती काम कब शुरू होगा, हतमी तारीख नहीं दी जा सकती।
पाकिस्तान 50 से ज्यादा ममालिक का मेजबान। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कराची में कसीरुल कौमी बहरी मशकों का आगाज। मशकों में बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, धमाका खेज मवाद को नकारा बनाने वाली टीमें और मुबस्सरीन शरीक। बहरी मश्क का मकसद मेंबर ममालिक के दरमियान हम आहंगी और अमन का फरोग है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी और स्मगलिंग बड़े चैलेंज हैं। खित्ते में पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से अहमियत रखता है। पाकिस्तान मैरीटाइम का समंदरी तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है। पाकिस्तान अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। ब्लू इकोनॉमी और रेत के ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला सच गया। क्वालिफाइंग राउंड में जैन महमूद ने मैदान मार लिया। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड आज होगा।